हेलो गाइस, और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो पेन के बारे में बात करेंगे वो एक फाउंटेन पेन है। पार्कर का बहुत ही पॉपुलर फाउंटेन पेन है, जैसे कि सबको उसका नाम पता ही होगा, जो कि फाउंटेन पेन एंथुजियास्ट वो है अपना ये, जो कि है पार्कर का बेटा फाउंटेन पेन, है ना। 150 रुपीज़ का है। पर ये वीडियो सिर्फ इस पेन के बारे में नहीं है, ये वीडियो है क्योंकि इस पेन का नया अपग्रेड आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पेन लॉन्च हुआ था, ये वाला मॉडल स्पेसिफिक 2023, ठीक है। और ये वाला मॉडल देख सकते हो 2 साल बाद आया है, 2025। अब कैसा है देख लेते हैं। ये देखो ऐसा है। अब सबको लग रहा होगा कि दोनों फाउंटेन पेन को अगर हम साथ में देखें तो लग रहा हो कि यार पेन तो सिमिलर ही है, लगता है बस नया कलर लॉन्च हुआ। पर ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से नीचे देखोगे दोनों का निब, तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये सिर्फ कलर अपग्रेड नहीं है। इस बेटा नियो का निब अब चेंज हो चुका है, जिसका निब अब बहुत ज़्यादा इसका जो अपर सेगमेंट में आता है पार्कर वेक्टर, उसकी तरह हो चुका है, ठीक है। तो दोनों पेन का एक्सेसरी सेम ही है। देखो, एक फाउंटेन पेन है, एक कार्ट्रिज है, और इस पेन के अंदर ही अपना पार्कर का कन्वर्टर फिटेड। सेम ईयर, यहाँ पे भी एक कार्ट्रिज है, एक पेन है, और पेन के अंदर अपना पार्कर का कन्वर्टर फिटेड है। 2 साल में कोई प्राइस इंक्रीज हुआ है? एब्सोल्युटली नो। जैसे कि देख सकते हो दोनों ही 150 रुपीज़ का है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। अब इन पेनों का ये तो सील्ड ब्लिस्टर पैक है, ठीक है। अब अगर रिव्यू पे जब आएंगे तो इनको हम अनबॉक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी है 2 पे अनबॉक्स किया हुआ, और हम बहुत लिख भी चुका हूँ मैं उन दोनों से। ये देखो, ये है अपना नया वाला पार्कर बीटा फाउंटेन पेन, और ये है अपना पुराना वाला ओल्ड ओल्ड बीटा फाउंटेन पेन। ये नया वाला पार्कर बीटा, और ये है अपना पुराना वाला। अब जो कि मैं बोल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो बॉडी एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, कलर स्कीम अलग है। ऊपर जैसे देख सकते हो दोनों में पार्कर का लोगो, इसका भी मेटालिक क्लिप दोनों है। ये वाला क्रोम फिनिश में, और ये वाला थोड़ा ग्रे ऐश कलर फिनिश में, ठीक है। ये वाला बस क्रोम फिनिश में है। इसका जो ग्रिप सेक्शन है वो पूरा ब्लैक प्लास्टिक का बना हुआ, और इसका जो ग्रिप सेक्शन है वो ग्रे थीम में है, देख सकते हो, एक ग्रे कलर में है। आप जो मेन डिफरेंस में समझा रहा था, देख रहे हो दोनों का निब अब चेंज हो चुका है। अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक से दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले पार्कर बीटा का निब थोड़ा वाइट था, अब पार्कर बीटा का निब बहुत ज्यादा नैरो हो चुका है, और छोटा भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या ये निब अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है, वो अभी उस पे आएंगे, उस रिव्यू पे। मैं राइटिंग सैंपल भी दिखाऊंगा आप सबको, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था कि पेन के अंदर क्या आता है, एक कन्वर्टर फिटेड आता है। ये देखो, इस पेन से ये वाला जो व्हाइट पेन है, ये वाला ब्लिस्टर पैकेट जो 2023 है, उससे भी पहले का है। इस पेन को मैं लगभग 3 साल से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया नीट कंडीशन में भी है, क्योंकि पैकेटिंग में प्लास्टिक रैपर में रखा गया था, इसको प्रॉपर मेंटेन किया गया। इनफैक्ट इस पेन को तो मैं आई ड्रॉपर की तरह भी यूज कर चुका हूँ, मतलब ये बैरल खोल के इस पे सीधा इंक भरा था, फिर वैसे भी यूज किया हूँ। तो इस पेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैं समझ चुका हूँ। इसका भी रिव्यू दूंगा, और क्या ये नया वाला बस कलर ही अपग्रेड है या फिर राइटिंग परफॉर्मेंस में अपग्रेड हुआ है कि डाउनग्रेड हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो बॉडी तो आप देख सकते हो सिमिलर है, बस निब चेंज हुआ है। अब ये वाला जो निब है, ये नया वाला जो छोटा निब है, जो कि आप देख पा रहे हो, ये छोटा वाला निब एक्चुअल में अपग्रेड है। मेरे राइटिंग एक्सपीरियंस में ये अपग्रेड है, पता है। अब ये वाला जो निब है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर हो चुका है बीटा के अपर सीरीज जो है अपना पार्कर वेक्टर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखो, ये है अपना पार्कर का वेक्टर मेटालिक्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे वेक्टर के निब को उसके निब के साथ,
तो देखो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रोट्रूजन ज्यादा है, इसलिए आप उतना सा ही निब को देखो, हाफ हाफ देख पाओगे कि दोनों निब एकदम ही सिमिलर है। साइड से भी देख सकते हो, एकदम सिमिलर है दोनों निब, लोगो से लेके अपना वो तक देख सकते हो, एकदम बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और इस वेक्टर पेन का राइटिंग एक्सपीरियंस अगर मैं स्लो राइटिंग की बात करूं, इज जस्ट अनबीटेबल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर कोई स्लो पेस लिखता है, जैसे कि कोई हैंड राइटिंग सीख रहा हो पहली तरह, मतलब पहली बार प्रैक्टिस कर रहा हो, फास्ट राइटिंग भी बढ़िया है, पर स्लो राइटिंग में इसका जो इंक फ्लो और इंक राइटिंग कंट्रोल है बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस पे बाद में आएंगे कोई और वीडियो में। तो ये वाला निब एक्चुअली में वेक्टर वाला निब ही है, इसलिए जो राइटिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर हो चुका है। पहले वाला बीटा का क्या है, ये बीटा तो फिर भी मैं 3 साल से लिख रहा हूँ, तभी लिख लिख के इसका निब बहुत ही फिर भी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। पर ये पार्कर बीटा जो ओल्ड वाला मॉडल था, इसमें एक ही दिक्कत था, एक ही दिक्कत मेरे को लगी थी कि उसका निब एक तो फाइन होके, मेरे हिसाब से वो फाइन से भी थोड़ा सा ज्यादा ही फाइन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइन की तरह लिखता था, जिस वजह से फीडबैक ही था थोड़ा सा ना, जिनको ज्यादा स्मूथ राइटिंग पसंद है उनके लिए थोड़ा सा वो स्क्रैची फील देता था ये वाला निब। पर वो प्रॉब्लम इस नए वाले बीटा में सॉल्व हो चुका है। अब ये वाला निब जरा सा भी स्क्रैची नहीं लगता है। ये वाला निब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक हो चुका है, अब फाइन हो चुका है, मतलब 0. मान लो कि ये वाला निब 0.5 पे चलता है, तो ये वाला अब 0.7 पे चलता है। ठीक है, दोनों में फाइन ही मेंशन्ड है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे फाइन लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ये गैप में, यहाँ पे भी फाइन मेंशन्ड है। तो ये वाला थोड़ा सा बेहतर चलता है, इंक फ्लो ज्यादा है, ज्यादा स्मूथ भी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को राइटिंग सैंपल भी दिखा देता हूँ। मैं इन पे अभी इंक नहीं भरूंगा, मैं डिप करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक कॉपी ले लेते हैं। अब दोनों पार्कर के पेन है, तो हम इंक भी पार्कर का ही यूज करेंगे। ठीक है, यह है पार्कर का स्टैंडर्ड इंक, जो कि है अपना पार्कर का क्विंक ब्लू। एमआरपी पहले, ये काफी पहले का इंक है, तो एमआरपी देख सकते हो 100 रुपीज है, पर मेरे हिसाब से मैं जितना देखा अभी इसका इंक का प्राइस 120 रुपीज हो चुका है। ठीक है, ऐसा ग्लास बोतल आता है, बढ़िया दिखता है, 30 ml। ठीक है ना, ये देख सकते हो 30 ml यहाँ पे। अब इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, पहले ये ओल्ड बीटा से लिखता है, थोड़ा सा इसको डिप कर लेते हैं। थोड़ा सा टिप सेक्शन को क्लीन कर लेते हैं। अब लिखते हैं इसको थोड़ा सिंपल। पार्कर बेटा नियो, दिस इज ओल्ड मॉडल। देख पा रहे हो राइटिंग, ये थोड़ा सा इंक कम पड़ा है क्योंकि मैं जस्ट डिप किया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ही डिप किया हूँ। अब ये नया वाला मॉडल है, ये है अपना नया निब। ठीक है, इसको डिप करके राइट कर, इसको वाइप कर ले। नया वाला देख सकते, पार्कर बेटा नियो मॉडल। राइटिंग से आपको पता चल गया होगा, जैसे कि देख सकते हो दोनों का लाइन स्ट्रोक देख सकते हो। मैं अगर थोड़ा सा और जूम कर दूं, जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्कर है इसका स्ट्रोक ज्यादा है। यही बात कर रहा था कि अब जो है अपना इस निब का लाइन स्ट्रोक वाइड हो चुका है, जिस वजह से इंक ज्यादा फ्लो हो रही है और स्मूथ भी बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है,
और पहला वाला ये देख रहे हो, ज्यादा फोर्स लगाने पे यहाँ पे देखो डार्क हो गया, फिर हल्का फोर्स कम पे यहाँ कम, ऐसा इनकंसिस्टेंट नहीं है ये। इसका देखो पूरा वर्ड में जो लाइन स्ट्रोक है एकदम कंसिस्टेंट, और यहाँ पे प्रेशर भी कम लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो दिस निब इज मच बेटर देन द प्रीवियस निब। जैसे कि देख पा रहे हो ये वेक्टर वाला निब ही है, या फिर उससे एकदम ही कंपेरेबल है। जैसे कि वेक्टर में जो प्रॉब्लम था, वो था कि वेक्टर पेन में मुझे एक ही दिक्कत लगती है, जो कि है उसका ग्रिप सेक्शन, समझ रहे हो। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं फिर से कि वेक्टर का ये जो ग्रिप सेक्शन है एकदम सिलिंड्रिकल है और ये पूरा मेटालिक है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। जिसकी मेरे तो दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा आधा ग्रिप और आधा पेन को पकड़ता हूँ, तो ऐसे पकड़ में जाते हैं। पर कोई अगर ऐसे पकड़ रहा है सिर्फ ग्रिप में, और अगर उसका हैंड स्वेटी है, तो बहुत ज्यादा स्लिप करता है ये पेन, ठीक है। पर ये पेन का निब बढ़िया था, इसलिए पेन चल रहा था। तो मेरे हिसाब से अब ये वाला जो नया वाला बीटा है ना, ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, इसका बिल्ट थोड़ा प्लास्टिक में है, हालांकि इसका भी प्लास्टिक वर्जन आता है, इसका कैप बस मेटालिक्स है। इसका बिल्ड ज्यादा सॉलिड है, ये तो सच बात है, प्राइस भी ज्यादा है। पर अगर रेगुलर राइटिंग में लिखना हो तो ये वाला पेन काफी ज्यादा अब वैल्यू फॉर मनी हो गया है रादर देन ये वेक्टर, क्योंकि इस पेन का बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। इस पेन का ग्रिप देखो ग्रेजुअली नैरो हो गया है, एकदम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मैट फिनिश में है, प्लास्टिक में है, इसलिए स्लिप भी नहीं करता। इसका ग्रिप ज्यादा बढ़िया था, पर निब पहले लैग करता था उसकी कंपैरिजन, पर अब निब में भी अपग्रेड होने के बाद निब भी बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। तो अब मेरे हिसाब से, पहले मैं इस पेन को रेकमेंड नहीं करता था सबको, ये ओल्ड वाले बीटा को, जो कि मतलब लेना चाहते थे पार्कर का पेन, जस्ट बिकॉज उसका फीडबैक ही नेचर। पर अब का जो नया अपग्रेडेड बीटा है, ये मेरे हिसाब से अब ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुका है ये वाला पेन। इसके प्राइस को ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करता है। अगर आपको ये पेस्टल कलर पसंद नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल कलर में भी ये वाला नया वाला बीटा अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, आप अपने पसंद से ले सकते हो, ठीक है। तो जो सवाल था कि क्या ये पुराना बीटा से नया बीटा सिर्फ कलर अपग्रेड है या फिर निब अपग्रेड भी है, तो मेरे हिसाब से यस, ये एक निब अपग्रेड भी है नया वाला बीटा। इसका निब ज्यादा वेट है, ज्यादा बेटर चलता है, ज्यादा स्मूथ चलता है और ज्यादा कंसिस्टेंट भी चलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से अब 150 रुपीज में अब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला फाउंटेन पेन 150 रुपीज में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, विथ ब्रांडिंग, विथ राइटिंग परफॉर्मेंस और जो सब कुछ है ओवरऑल लुक्स। ये वाला फाउंटेन पेन मैं सभी को रेकमेंड कर सकता हूँ, पर बोलूंगा कि आप अच्छे क्वालिटी का इंक के साथ ही यूज करें। जैसे कि पार्कर इंक का परफॉर्मेंस आप देख लिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो पार्कर का इंक भी ले सकते हैं, या फिर उससे बढ़िया इंक यूज करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपना कुछ फीडबैक, कुछ क्वेरी अगर है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।